हेलो स्टूडेंट्स। हम लोग पहले जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में डिस्कस कर चुके हैं और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में हम लोग पिछले क्लास पिछले ये कहने का मतलब है कि क्लास 10th में क्लास 9th में ही हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन से जो है वो इंट्रोड्यूस हो चुके हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसको कहते हैं और उसका हमने उसका यूज भी किया, उससे संबंधित जो है बहुत सा सवाल को बनाया है। ये क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज की चर्चा हम लोग यहाँ पर करना चाहते हैं। तो पहले हम लोग तो जैसे ये इनइक्वालिटीज का जो डिस्कशन था उसमें हम लोग लीनियर इनइक्वालिटीज का डिस्कशन किए हैं। लीनियर इनइक्वालिटीज का जो डिस्कशन पिछले हमने वीडियो में किया है लीनियर इनइक्वालिटीज का। तो लीनियर इनइक्वालिटीज में हमने देखा था कि जैसे ax प्लस बी जो है वो ग्रेटर देन रहेगा 0, या ax प्लस बी है वो लेस देन रहेगा 0, या ax प्लस बी जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहेगा, या ax प्लस बी है वो लेस देन इक्वल टू 0 रहेगा। इस तरह का जो लीनियर इनइक्वालिटीज था तो उसमें इस एक्सप्रेशन का क्या होगा वैल्यू, ये इसका क्या होगा, ये पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा या जीरो रहेगा, इसके बारे में हम लोग इस इनइक्वालिटीज के बारे में हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं। लीनियर इनइक्वालिटीज को हम लोग सबसे पहले पढ़े थे। अब यहाँ पर हम क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज का फॉर्मेट जैसे रहेगा ये इस तरह का रहेगा, ax² प्लस bx प्लस c ये ग्रेटर देन 0 रहेगा, या ax² प्लस bx प्लस c ये लेस देन 0 रहेगा, या ये इसमें रहेगा, या इसी में हम अगर कर देंगे ये 0 इक्वल टू 0 भी रहेगा, ax² प्लस bx प्लस c ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहेगा, या ax² प्लस bx प्लस c लेस देन इक्वल टू 0 रहेगा। तो इस तरह के इनइक्वालिटी को जो कि ये पोलिनोमियल है और जिसका हाईएस्ट पावर 2 है तो इसको हम क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कहते हैं। तो इसमें इस एक्सप्रेशन का साइन क्या होगा, एक्सप्रेशन का साइन जो एक्सप्रेशन ये पॉजिटिव होगा, एक्स के किस वैल्यू के लिए पॉजिटिव होगा, एक्स के किस वैल्यू के लिए निगेटिव होगा, एक्स के किस वैल्यू के लिए ये एक्सप्रेशन पूरा 0 होगा, उसका डिस्कशन हम लोग करने वाले हैं। तो हम लोग जो क्वाड्रेटिक जो इक्वेशन दिया हुआ है या क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन जो दिया हुआ है उसको हम लोग y मान लेंगे। ये इसमें हम मानेंगे लेट y बराबर हम लोग मानेंगे ax² प्लस bx प्लस c। ये y है मेरा, y को fx भी कहते हैं या y बराबर fx भी कहते हैं, मतलब x का जो फंक्शन है उसको fx कहते हैं, या ax² प्लस bx प्लस c ये हुआ y बराबर fx कहेंगे। तो अब हम यहाँ देखेंगे कि y पॉजिटिव है या y निगेटिव है, या y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, या y लेस देन इक्वल टू 0 है। इसका मतलब होगा y के बारे में हम बात कर रहे हैं, इसका मतलब कि fx जो है वो ग्रेटर देन 0 है, या fx जो है वो लेस देन 0 है, या fx जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू किस x के किस वैल्यू पर fx जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहेगा, या fx लेस देन इक्वल टू 0 रहेगा। fx का मतलब हुआ कि ax² प्लस bx प्लस c कब ये कब ग्रेटर देन 0 रहेगा, ये पूरा एक्सप्रेशन कब ग्रेटर देन 0 रहेगा, या ये कब लेस देन 0 रहेगा, ax² प्लस bx प्लस c कब लेस देन 0 रहेगा, या कब ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहेगा, या कब लेस देन इक्वल टू 0 रहेगा, इसको हम लोग समझने वाले हैं। हम लोग इस इनइक्वालिटीज का ग्राफ को देखेंगे कि ax² प्लस bx प्लस c जो है x के किस x के वैल्यू के लिए ये y का वैल्यू क्या होगा, उसके बारे में हम लोग देखने वाले हैं कि x के किस वैल्यू के लिए x का यहाँ इनपुट देंगे
जहां मतलब हम देख रहे हैं कि ए और बी सी जो है वो रियल नंबर है। यहाँ पर हम लोग जानते हैं कि ए बी सी जो है रियल नंबर है, और ए जो नॉट इक्वल टू जीरो है, ए लीडिंग कोफिशिएंट है, ये जीरो नहीं होना चाहिए। यही क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन कहलाता है। जब इसको हम जीरो से बराबर कर देते हैं तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन उसको हम लोग कहते हैं। ये हम अगर ये एक्सप्रेशन कहलाता है, ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है या पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 है, इसको हम लोग क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन कहेंगे। और इसी को जब हम जीरो से बराबर कर देते हैं तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाता है। तो इसके बारे में हम लोग जानते हैं कि ए बी और सी जो है वो रियल नंबर है। ए बी सी है, उसका कोफिशिएंट रियल कोफिशिएंट है। ए बी सी जो है रियल कोफिशिएंट है, और लीडिंग कोफिशिएंट है, मतलब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए है, वो जीरो नहीं होना चाहिए। तो ये सब हम लोग फॉर्मेट को हम लोग जानते हैं। ये हम जस्ट रिवीजन के लिए इसका हम डिस्कशन कर रहे हैं। तो और हम इसको एक इसका बेसिक बात को मतलब कि समझने के लिए हम ये कर रहे हैं कि जिसमें से ये कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर होगा, इसके वजह से हम इसका डिस्कशन ये कर रहे हैं। जैसे हम कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, इसमें डिस्क्रिमिनांट का बहुत रोल है। जैसे अगर कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो उसका डिस्क्रिमिनांट से हम लोग बहुत, डिस्क्रिमिनांट जो है कहने का मतलब है कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है y बराबर एफ एक्स है, और ये है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये जो क्वाड्रेटिक यहाँ पर एक्सप्रेशन है, ये इसको अगर हम जीरो करेंगे तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा, जहाँ की ए बी सी ये रियल नंबर है और ये जो है नॉट इक्वल टू जीरो है। इस पर ध्यान देना है। इसका डिस्क्रिमिनांट रहता है, डिस्क्रिमिनांट का मतलब डी भी या डेल्टा से भी लिखते हैं। डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो इसका जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जब हम बात करेंगे, एफ एक्स बराबर जीरो की जब बात करेंगे, तो ये इस पर डिपेंड करेगा कि एक्स का किस वैल्यू के लिए y जो है वो जीरो है, x के किस वैल्यू के लिए y जीरो है, या x के किस वैल्यू के लिए y पॉजिटिव है, या x के किस वैल्यू के लिए y निगेटिव है। इसका हम रूट्स के बारे में भी हम लोग जानते हैं कि जब d जब ग्रेटर देन इक्वल टू ग्रेटर देन जीरो रहेगा तो इसका रूट्स जो रहेगा वो डिस्टिंक्ट रहेगा, और दो रूट रहेगा और डिस्टिंक्ट रहेगा। अगर निगेटिव रहेगा डी अगर निगेटिव रहेगा तो इमेजिनरी रूट होता है, जिसको हम नंबर लाइन पर प्लॉट नहीं कर सकते हैं। और अगर डी अगर जीरो होता है तब हम रियल एंड इक्वल रूट्स होता है। जब डी बराबर जीरो रहता है, डी मतलब डिस्क्रिमिनांट इसको कहते हैं। ये डिस्क्रिमिनांट ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको डी को डिस्क्रिमिनांट कहते हैं। ये फैसला करता है कि इसका रूट्स जो है वो रियल है या इमेजिनरी है या इक्वल है, रियल एंड इक्वल है। तो हम लोग कुछ एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें हम लोग ये देखेंगे कि कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जिसका जैसे रूट्स जो है वो टू डिस्टिंक्ट रूट्स रहे। कहने का मतलब है कि पॉजिटिव रूट्स या निगेटिव रूट्स जो भी रहे तो उसके लिए क्या कंडीशन होना चाहिए। तो इसमें एक सेकेंड, तो हम लोग एग्जाम्पल ले रहे हैं थोड़ा सा। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस with a positive discriminant, positive have two distinct real roots।
या रियल रूट्स को, इसको सॉल्यूशंस भी हम लोग कहेंगे, जिसको कि हम लोग अल्फा बीटा से डिनोट करते हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस विथ ए पॉजिटिव डिस्क्रिमिनांट हैव टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। क्वाड्रेटिक इक्वेशन विथ ए पॉजिटिव डिस्क्रिमिनांट हैव टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। कहने का मतलब डिस्क्रिमिनांट मेरा डी है, डी का मतलब है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac है, जो कि हम लोग जानते हैं। ये अगर पॉजिटिव रहेगा, ये अगर पॉजिटिव रहेगा तो ये डिस्टिंक्ट रियल रूट्स निकलेगा। ये अगर डिस्क्रिमिनांट अगर पॉजिटिव रहेगा तो दो रूट्स इसका होगा, दोनों रियल होगा, दोनों डिस्टिंक्ट होगा। डिस्टिंक्ट का मतलब है कि अलग होगा, उसको रियल नंबर लाइन पर हम लोग उसको प्लॉट कर सकेंगे। डिस्टिंक्ट का मतलब हुआ कि अलग होगा, और वो दो रियल रूट्स होगा जिसको कि हम एक्स एक्सिस पर उसको रिप्रेजेंट कर सकेंगे, मतलब कि नंबर लाइन पर उसको हम उस रूट को हम शो कर सकेंगे कि कहाँ कहाँ हमारा वो रूट लाई करता है। इस पर हम लोग देख सकते हैं उसको। तो हम जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, एक एग्जाम्पल हम ले रहे हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 बराबर 0 है। इसका डिस्क्रिमिनांट देखिए क्या होगा, इसका डिस्क्रिमिनांट क्या होगा, डिस्क्रिमिनांट होगा इसका बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी स्क्वायर मतलब 7 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 10 है, तो ये 49 है, और ये माइनस 40 है, मतलब कि 9 है। देखिए तो डी यहाँ जो है पॉजिटिव आ रहा है, 9 है मतलब 0 से बड़ा है, तो डी जो है पॉजिटिव है, डी हमारा यहाँ पर पॉजिटिव है। इसको देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 हमने एक एग्जाम्पल लिया है जिसका डिस्क्रिमिनांट है बी स्क्वायर, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में हमने लिया है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो यहाँ 49 माइनस 49 जो कि डी पॉजिटिव है, डी जो कि पॉजिटिव है। तो इससे क्या हमको मिल रहा है, तो इसका जो दो डिस्टिंक्ट मिलेगा रूट्स, वो भी रियल रूट्स मिलेगा। उसको हम नंबर लाइन पर हम प्लॉट कर सकते हैं। तो इसका हम लोग इसका क्या रूट्स क्या होगा, x बराबर हम लोग लिखते हैं माइनस बी, जो फॉर्मूला लगाते हैं माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। ये जो फॉर्मूला लगाते हैं तो उसमें हो जाएगा माइनस 7 प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac को हमने निकाला है 9 का रूट है ये बाई 2, और ए के जगह पर 1 है, यहाँ पर हमने देखा प्लस माइनस ये 3 हो जाएगा बाई 2 हो जाएगा, 7 माइनस 3 माइनस 10 बाई 2 माइनस 5 हो जाएगा, और ये हो जाएगा फिर यहाँ 7 माइनस 4 माइनस 2 हो जाएगा। इसका मतलब कि मेरा रूट्स जो आया वो माइनस 3 माइनस 2 आया, मेरा रूट्स जो आया माइनस 3 माइनस रूट्स आया। तो अल्फा और बीटा मेरा रूट्स आया, तो इक्वेशन हो जाता है एक्स माइनस ऑफ अल्फा, तो मतलब कि प्लस 5 इंटू एक्स माइनस ऑफ बीटा, मतलब माइनस माइनस ये हो जाएगा। इस तरह से ये इक्वेशन हो गया। इसी को हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 को हम लिख सकते हैं x प्लस 5 इंटू एक्स प्लस 5 इंटू एक्स प्लस 2 बराबर 0। तो ये रूट जो आया माइनस 5 माइनस 3 आया, ये इसको हम नंबर लाइन पर हम लिखेंगे, ये नंबर लाइन है मेरा। तो यहाँ पर माइनस 5 आया माइनस 2 आया, देखिए यहाँ पर माइनस 5 आया, ये माइनस 2 आया। ये जो है एक्स का ये यहाँ पर माइनस 2 है, यहाँ पर माइनस 5 है। ये रूट्स को हम लिख पा रहे हैं यहाँ पर। अब इसके बारे में भी बात करेंगे, पहले हमें एग्जाम्पल लिए हैं। एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं कि जिसका डिस्क्रिमिनांट जो है वो पॉजिटिव है। इसका डिस्क्रिमिनांट देखिए पॉजिटिव था, 9 पॉजिटिव था, इसलिए दो रूट से इसका मिला है, एक माइनस 5 मिला, एक माइनस 2 मिला, जो कि दोनों डिस्टिंक्ट है, दोनों डिस्टिंक्ट है और दोनों रियल रूट्स है। नंबर लाइन पर हम जानते हैं कि माइनस 5 कहाँ है, माइनस 2 कहाँ है, तो दोनों डिस्टिंक्ट है, दोनों रियल रूट्स भी है। इससे हमको पता चला कि अगर डिस्क्रिमिनांट पॉजिटिव रहेगा तो रूट्स जो है वो रियल रहेगा, रूट्स रियल एंड डिस्टिंक्ट रहेगा, पॉजिटिव होना चाहिए। यहाँ पर पॉजिटिव डिस्क्रिमिनांट है
तो हम ये टू रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स मिला। ये हम डिटेल डिस्कशन इसलिए करना चाह रहे हैं कि कुछ बच्चे लोग को ये सब छोटा छोटा चीज में भी कंफ्यूजन रहता है, तो उसको हम क्लियर करने के लिए हम एग्जाम्पल लिए हैं, जिसमें हमको पता चल रहा है कि यहाँ डिस्क्रिमिनांट जो है पॉजिटिव आया है, तो जो रूट्स आया है वो डिस्टिंक्ट है और रियल रूट्स है। इसी इक्वेशन को ये इस तरह से फॉर्मेट में उसी इक्वेशन को लिखा गया है। अब उसको नंबर लाइन पर हम लिखेंगे, तो -5 इधर है, -2 इस तरफ है। एक और हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें कि डिस्क्रिमिनांट जो है वो पॉजिटिव है, तो रूट्स देखिएगा रियल इसका निकलेगा। दूसरा एक एग्जाम्पल लेते हैं, x² - 4x + 3 बराबर अगर 0 लेते हैं, x² - 4x + 3 बराबर 0 लेते हैं, तो इसमें डिस्क्रिमिनांट देखते हैं। यहाँ पर डिस्क्रिमिनांट क्या होगा, d बराबर b² - 4ac, तो b² मतलब कि -4 का स्क्वायर, -4 × 1 × 3, देखिए यहाँ 16 - 12 बराबर 4 आ गया। तो यहाँ इसका मतलब कि 4 तो ग्रेटर देन 0 है, 4 0 से बड़ा है। इसका मतलब डिस्क्रिमिनांट इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का है वो पॉजिटिव है, तो इसका रूट्स जो होना चाहिए रियल होना चाहिए और डिस्टिंक्ट होना चाहिए। रूट्स जो रियल होना चाहिए, डिस्टिंक्ट होना चाहिए। अब इसका रूट्स के बारे में हमने डिस्क्रिमिनांट निकाल लिया, अब रूट्स के बारे में हम लोग करते हैं। तो हम फॉर्मूला लगाते हैं, x बराबर -b प्लस -√b² - 4ac, उससे रूट्स जब निकालेंगे तो -4 प्लस -√d का हमने वैल्यू निकाल लिया 4/2 × a है, तो 1 है, यहाँ पर है x² का, तो 4 + -2/2। तो एक बार अगर 2 लेंगे तो 4 2 6 में से दोगे 6/2 तो 3 हो जाएगा, और 4 में से 2 गया 2/2 तो 1 हो जाएगा। इसका मतलब इसका रूट्स आया 3 और 1 आया, या 1 और 3 आया। इसका सॉल्यूशन जो आया 1 और 3 आया, 1 और 3 आया। तो इसका मतलब कि जो है एक हो जाएगा, एक रूट्स हो गया, एक 1 हो गया, एक 3 हो गया, तो इसको हम लिखेंगे x - 1 × x - 3। इसको लिख सकते हैं ये इस तरह से, x - अल्फा x - बीटा, अल्फा और बीटा दो रूट्स आया है, तो x - अल्फा × x - बीटा बराबर 0। इसी इक्वेशन को ये हमने लिख दिया। तो ये हम देख रहे हैं कि 1 और 3 आया, दो रियल रूट्स आया, दोनों डिस्टिंक्ट है और दोनों रियल नंबर है। इसको हम नंबर लाइन पर प्लॉट कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर इस तरह से हो जाएगा। ये यहाँ देखिए, ये 1 यहाँ पर हो जाएगा 1, और 3 यहाँ पर हो जाएगा 1 3। यहाँ देखिए x पर ये हो जाएगा 1 हो जाएगा, और y यहाँ पर x पर यहाँ पर 1 हो गया, एक रियल रूट्स है, और 3 यहाँ पर होगा। तो कहने मैंने दो रियल रूट्स है, दोनों यहाँ पर ही y का वैल्यू 0 हो रहा है, यहाँ y का वैल्यू 0 हो रहा है। x बराबर 1 रखेंगे तब ये 0 हो जाएगा, देखिए यहाँ 1 रखिए तो ये 0 हो जा रहा है। x बराबर 3 रखेंगे तो इसको 0 बना दे रहा है, इसलिए 1 और 3 जो है वो रियल रूट्स है, और दोनों डिस्टिंक्ट है। 1 और 3 अलग अलग है, दोनों डिस्टिंक्ट है, दोनों डिफरेंट है। यहाँ जब हम देख लिए इस एग्जाम्पल में भी कि d जो है ग्रेटर देन जब 0 आया है, तो हम देख रहे हैं कि रूट्स इसका जो है रियल है और डिस्टिंक्ट है। इस एग्जाम्पल से हमको ये पता लगा कि अगर d ग्रेटर देन 0 है तो रूट्स जो है वो डिस्टिंक्ट है। अब हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं, उसमें हम लोग देखेंगे कि इसका और अगला एग्जाम्पल लेते हैं। ये हम लेते हैं, एक है कि 2x² + 3x - 5 बराबर 0। ये हमने लिया 2x² + 3x - 5 बराबर 0। इसका डिस्क्रिमिनांट हम लोग निकालेंगे, तो b² मतलब 9² - 4ac, 4 × 2 × ये c के जगह पर -5 है, इस तरह से होगा 9 +
तो ये हो जाएगा 49 हो गया, ये हो गया 49। तो देख रहे हैं कि डी जो है वो पॉजिटिव आया है, 49 ग्रेटर देन 0 आया है। इसका डिस्क्रिमिनांट जो है वो ग्रेटर देन 0 आया है। तो हम देखेंगे इसका रूट्स को देखते हैं, निकालते हैं। तो यहाँ पर -3 प्लस माइनस b² माइनस 4ac का ये जो फॉर्मूला लगाते हैं वहां पर 49 आया है, बाई 2 इंटू 2, 2a 2 इंटू 2, -3 प्लस माइनस ये 7/4 आ गया, 7/4। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं, यहाँ पर 7 3 10 -10/4 है, -10/4 को हम लिखेंगे -5/2, और 7 में से 3 चला जाएगा, 4/4, तो 1 आया। तो देखें एक रूट्स आया -5/2 और दूसरा रूट आया 1। एक रूट आया -5/2 और दूसरा रूट आया है यहाँ पर 1 आया है। तो देखें 2 रियल रूट्स आया, मतलब कि -5/2 और 1 को हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं नंबर लाइन पर इस तरह से है। एक रूट है -5/2, ये इस तरह से यहाँ पर होगा -5/2, यहाँ पर एक रूट्स है और एक 1 यहाँ पर है। देख रहे हैं कि ये रियल रूट्स है, इसका -5/2 है और ये 1 है। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो क्वाड्रेटिक ये जो है क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का जो ग्राफ होता है वो पैराबोला होता है। इसके बारे में भी हम लोग और इसको हम लोग प्रूव भी करेंगे कि किस तरह से उसको हम पैराबोला कहते हैं, पैराबोला किस तरह से उसका निकलता है उसका, और उसके बारे में हम लोग आगे के ये में डिस्कशन करेंगे। पहले हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पर कि डी मेरा पॉजिटिव था, तो रूट्स रियल एंड डिस्टिंक्ट है। दोनों रूट रियल मतलब इसको नंबर लाइन पर हम प्लॉट कर पा रहे हैं। हमको पता है कि -5/2 कहाँ है, हमको पता है कि 1 कहाँ है। अब इसको हम x माइनस अल्फा माइनस x माइनस अल्फा है तो माइनस, तो 5/2 प्लस हो जाएगा और x -1 हो जाएगा, ये हो गया 0। इस तरह से ये सेम इक्वेशन है। जब हम इसको 2x + 5 कर देंगे और ये 2 से इस तरह से कर देंगे तो रिजल्ट सेम ही आ जाएगा, ये सेम रिजल्ट आ जाएगा। तो देखें यहाँ पर कि d अगर पॉजिटिव आया तो x का जो है रियल है और डिस्टिंक्ट आया है, x का जो रियल है वो और डिस्टिंक्ट आया है। यहाँ पर रूट्स जो है रियल और डिस्टिंक्ट आया है। फिर एक और एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं। जैसे कि एक और एग्जाम्पल लेते हैं, x² + 2√x 2√2x और -6 = 0 है। यहाँ पर हम इसको लेते हैं, इसका डिस्क्रिमिनांट को हम निकालते हैं। डिस्क्रिमिनांट हो जाएगा b², तो 2√2² -4ac -4ac, ये प्लस हो जाएगा तो ये 4s 24 हो जाएगा, और इसको करेंगे 8 24, ये 32 हो गया। 32 आया जो कि पॉजिटिव है, 32 आया जो कि पॉजिटिव है। इसका मतलब डिस्क्रिमिनांट इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पॉजिटिव आया। इसका मतलब इसका रूट जो है वो रियल रहेगा और डिस्टिंक्ट रहेगा। रूट्स जो इसका रियल रहेगा और डिस्टिंक्ट रहेगा। रूट्स को हम लोग निकालते हैं, -b इस तरह से हो जाएगा, प्लस माइनस b² -4ac, मतलब ये 32 आ चुका है, बाई 2 × 1 है, ये रूट्स है इसका। तो -2√2 और ये आ जाएगा ये 4√2, 4 × 16 = 32, ठीक है, बाई 2। इसका मतलब आया यहाँ से अगर √2 + 2√2 ये आया मेरा, ये -√2 प्लस यहाँ पर प्लस माइनस भी रहेगा, +-2√2। तो एक मतलब आएगा, अगर हम प्लस का लेंगे साइन तो -√2 + 2√2, एक दूसरा आया -√2 -2√2। तो देख रहे ये आया है इरेशनल रूट्स आया है, वो सब में रेशनल रूट आ रहा था, इसमें इरेशनल रूट आया। लेकिन देख रहे हैं कि दोनों रूट अलग अलग है और दोनों रियल नंबर पर हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे। रियल नंबर पर दोनों रिप्रेजेंट इस तरह से हो जाएगा। एक रूट यहाँ पर हो जाएगा -√2 और ये इस तरह से करेंगे इसको, ये यहाँ पर हो जाएगा -2√2 और ये -√2 + 2√2, इस तरह से
यहाँ पर हम लोग इसको नंबर लाइन पर हम लोग इसके रूट्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो हम लोग देख रहे हैं कि जब डी पॉजिटिव रहेगा तो उसको नंबर लाइन पर किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, उसको नंबर लाइन पर किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। अगला वीडियो में जो हम लोग एग्जाम्पल लेंगे कि डिस्क्रिमिनांट अगर जीरो लेंगे, जीरो पर एग्जाम्पल लेकर के हम बताएंगे कि किस तरह से उसका रियल और इक्वल रूट्स रहेगा, किस तरह से उसका रियल और इक्वल रूट्स रहेगा। उसके लिए हम आगे का वीडियो में हम लोग इसको डिस्कशन करेंगे। तो यहाँ हमने देखा कि अगर डिस्क्रिमिनांट अगर ग्रेटर देन जीरो है तो उसका रूट्स जो है वो रियल मिल रहा है और डिस्टिंक्ट मिल रहा है, मतलब दो ही रूट मिल रहा है, दोनों रियल भी है, जिसको नंबर लाइन पर हम प्लॉट कर सकेंगे, जिसको हम नंबर लाइन पर प्लॉट कर सकते हैं। उसका हमने 4 एग्जाम्पल दिया यहाँ पर। ये तो 10th क्लास की बात है, मतलब एक्चुअली ये तो 10th क्लास में ही हम लोग देखे हैं, लेकिन इसको बताने का मेरा मकसद है कि हम और वो जो ग्राफ बनाने में इसका साइन का जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन आएगा, इसका बहुत वाइटल रोल है आगे का मैथमेटिक्स में। मतलब ये अगर ये क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज को नहीं समझे, इसका साइन स्कीम को नहीं समझे, वेवी कर्व मेथड आएगा तो उसमें बड़ा बड़ा सवाल आएगा, और ये अगर नहीं समझे तो बहुत मैथ में बहुत कुछ नहीं जान पाएंगे। इसलिए हम एक एग्जाम्पल से इलस्ट्रेट कर रहे हैं, और फिर जनरलाइज वे में भी इसका हम लोग सॉल्यूशन करेंगे, और इसको जनरल एक्सप्रेशन का भी हम लोग देखेंगे कि किस तरह से उसका ग्राफ बनेगा, किस तरह से उसका साइन होगा, उस एक्सप्रेशन कब पॉजिटिव होगा, कब निगेटिव होगा, कब जीरो होगा, उसका ग्राफ के बारे में भी हम लोग डिस्कशन करेंगे। इस वीडियो में हमने सिर्फ ये डिस्कशन किया कि अगर डिस्क्रिमिनांट उसका पॉजिटिव रहेगा तो 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स मिलेगा, जिसको हम नंबर लाइन पर प्लॉट कर पाएंगे। उसके लिए हमने यहाँ पर 4 एग्जाम्पल दिया। अब अगला वीडियो में हम लोग लेंगे कि डिस्क्रिमिनांट को 0 करेंगे तो 2 रियल एंड इक्वल रूट्स मिलेगा, उसका भी कुछ एग्जाम्पल लेंगे, और उसके बाद फिर हम अगला वीडियो में हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।